नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। आज का दिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए बेहद ही खास दिन है और ऐसा दिन जो ना भूले हैं और ना ही भूलने देंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। आज ही के दिन कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था जिसको आज पूरे 33 इयर्स हो चुके हैं और आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ खास कार्यक्रम में सीधे कश्मीर से जुड़े हैं सतीश रैना जी और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विमल रैना जी और लकी मोती जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। सतीश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 33 सालों में कितना बदला है कश्मीर। नमस्कार श्वेता जी। और नमस्कार जो मेरे दो भाई इस पैनल में हैं, दोनों को नमस्कार। जी 33 सालों में अगर मेरे से आप टू बी फ्रैंक अगर पूछोगे कितना बदला है कश्मीर, मुझे नहीं लग रहा है 1 इंच भी बदला है कश्मीर। क्योंकि 33 सालों से जो 33 इयर्स पहले जो हमने त्रासदी झेली है, आज के डेट में वो आज भी झेल ही रहे हैं हम। उसी प्रक्रिया में हम जूझ रहे हैं। उस दिन हमारे पेरेंट्स ने जो वो त्रासदियां झेली थी और हमको सेव किया था, आज हम त्रासदियां झेल रहे हैं और अपने बच्चों को सेव करने में लगे रहे हैं। हमारे लिए कुछ नया नहीं बदला है। और खासकर ये 19 जनवरी का दिन, ये तो हम कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन को अभी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शिवरिंग हो जाती है। वो हाल देख के हैं, क्योंकि मैंने झेला है। ये दोनों छोटे होंगे तब तब तो मैं अच्छा खासा था, 20-22 साल का था मैं। मेरे को सब कुछ याद है अपनी नजरों से। उस दिन को मैं जब याद करता हूँ तो मैं 10 मिनट तक मतलब स्टेबल नहीं रह पाता हूँ। क्या हालत थी उन दिनों, कैसे नारे लगते थे, क्या हो रहा था, क्या हुआ हमारी कम्युनिटी के साथ। रोज नई नई न्यूज़ें आती थी कि आज यहाँ मारा गया, कल यहाँ मारा गया। और हम रोज काउंट करते जाते थे दिन अपने, आज ये गया तो कल हमारी बारी होगी। तो उस फेयर साइकोसिस में जो वहां दिन निकाले हमने उस दिन, फिर एक दिन माइंड में आ गया, नहीं चलो यार, जान रही तो सब कुछ रहेगा। तो हमने प्लान किया है। उस दिन से लेके आज तक इन 32 साल 33 साल में हम तो अब लाइफ से ही जूझते आ रहे हैं, लाइफ से ही जूझते आ रहे हैं। एक जगह थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, वहां से डिसमेंटल हो जाते हैं। दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी यही हालत होती है। अब उस त्रासदी के बाद एक पैकेज आया था, फिर गए थे कश्मीर। इसीलिए थोड़ा सरकार से भी आश्वासन मिला था कि अब शायद नहीं होगा। हमने भी एक किस्मत से compromise ही समझो किया था कि हम जाएं कश्मीर वापस। गए, अब देखो 12 साल थोड़ा सा स्टेबल रहे, 12.5 साल फिर हो गया, वही हालत हो गई। आज हमें याद पड़ता था कि हमारे पेरेंट्स उस टाइम क्या झेला था, जो आज हम जेल में अपने बच्चों को सेव करने में लगे हैं। और ये छोटे बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे वहां, इनको भी पता चलना होगा कश्मीर में हालत क्या है। कश्मीर देखो कभी हिंदू के लिए सेफ नहीं है, ये मेरी पर्सनल व्यू है। कभी नहीं रहा सेफ कश्मीर हिंदुओं के लिए, पर्टिकुलरली फॉर कश्मीरी पंडित। क्यों, हम पार्ट एंड पार्सल उस एरिया के थे। और वो हमें कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ये आए और हमारी हिस्सेदारी करें यहाँ, वो कभी नहीं चाहेंगे। और उसका साथ उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी अच्छे तरीके से दिया था, जो भी डिस्पेंसेशन में था उस वो साथ वही दिया, उन्होंने दिया था उस टाइम इनको, हमें बाहर निकालने में। और आज के डिस्पेंसेशन में वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आज भी अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लग रहा कुछ भी चेंज आई है। टू बी फ्रैंक अनफ, किसी को क्या लगता होगा, मुझे नहीं लग रहा है कोई चेंज आई है उस दिन में और आज के दिन में। खाली चेंज एक आई है, 90s में वो गन लेके ओपन निकलते थे। आज हमारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, वो उनको मार गिराते हैं। अब उन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर दी है, एक हाइब्रिड टेररिज्म शुरू कर दिया है। फर्क यही है और कुछ नहीं फर्क है। आज भी मर रहे हैं हिंदू, उस दिन भी मर रहे थे, तो फर्क कोई नहीं है। उस 33 इयर्स पहले और आज के डेट में कुछ भी अंतर नहीं है। सरकार को कुछ भी बोलना होगा वो बोले, मगर एज ह्यूमन बीइंग, एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर, मुझे नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ा है। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ विमल जी कि आज पूरे 33 साल हो गए हैं, जैसा कि सतीश जी ने बताया कि जब आज का दिन आप लोग याद करते हैं या आज का दिन जब आता है, तो किस तरह आप लोग कैसे उस चीज़ को
भुला पाते हैं या फिर उस चीज को किस तरीके से सोचते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। इसके बाद भी कश्मीरी पंडितों की क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आज के दिन जो एक्सोडस डे है, आज में जो हमारी यंग जनरेशन है, उनकी तरफ से हमारे माता पिताओं को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो 90s में एक बोल्ड स्टेप लिया, एक हिस्टोरिक स्टेप लिया, जिन्होंने एक सेकंड में अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, जिन्होंने एक सेकंड में अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया, जिन्होंने एक सेकंड में अपनी यारी दोस्ती को छोड़ दिया, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली। लेडीज की इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की परवाह न की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हम वहां से पलायन होकर विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे तो हमारे पास रहने को जगह होगी या खाने को हमें अन्न मिलेगा, लेकिन उन्होंने बावजूद इसके भारत माता का झंडा उठाया, अपने धर्म की रक्षा की, अपने परिवार की रक्षा की, और वहां से वो विस्थापित हुए। मुझे याद आता है वो दिन, जैसे मेरे बड़े भाई सतीश जी ने ये बात बताई, मैं बहुत छोटा था। क्योंकि आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे भाव व्यक्त करने का मौका मिला, मैं आपको एक छोटी सी अपनी घटना बताऊंगा। हो सकता है ये इरेलेवेंट हो, लेकिन फिर भी मुझे याद है, मैं बहुत छोटा बच्चा था, तो हमें शाम को जब हम सोते थे तो हमारे जो माता पिता थे ना, वो हमें 2-3 लेयर्स कपड़े पहनाते थे। कश्मीर में ठंड होती है, लेकिन वो ज्यादा कपड़े पहनाते थे। एक स्वेटर, अच्छा उसके ऊपर एक स्वेटर, उसके ऊपर कोट। तो हम कहते थे ये आप हमें क्यों पहना रहे हो? मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस परिस्थिति से हम गुजरे हैं। वो कहते थे कि अगर रात को कोई दरवाजे पे नॉक करेगा ना, तो हम दरवाजे को पकड़ेंगे, तो आप खिड़की से भाग जाना, हाईवे की तरफ आप भाग जाना और वहां पे शेल्टर लेना, और अगले दिन किसी डिफेंस वाले से मदद मांगना। ऐसा रोज सोने से पहले माँ अपने बच्चे को कहती थी। ये मैंने देखा है, ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, आप बीती है। वो ये चाहते थे कि कम से कम इसके तन पे ये 3-4 कपड़े तो हो। वो एक मेंटल ट्रॉमा था, वो फियर साइकोसिस था उस टाइम पे। उस टाइम पे माहौल आउट ऑफ कंट्रोल था। कौन जिम्मेदार था? दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है। आपने सवाल पूछा सतीश जी से कि बदला क्या है, मैं बताऊंगा बदला क्या है। आज ये बदला है कि हमारी मेंटल एंजाइटी बढ़ी है, हमारा फियर साइकोसिस बढ़ा है, हमारा मेंटल ट्रॉमा बढ़ा है, हमारे डिप्रेशन की लेवल बढ़ी है, हमारा सोशल फैब्रिक खत्म हो गया है, हमारी फैमिली की सेग्रीगेशन हो गई है। बच्चा किसी एक स्टेट में है, माता पिता बूढ़े किसी एक जगह पर है। माँ बाप बच्चों के साथ जाएंगे तो उनको सोशल सेटअप नहीं मिलता है वैसा। बच्चा माँ बाप के पास आएगा तो उसके पास रोजगार का एवेन्यू नहीं है। अब जो रोजगार का एवेन्यू गवर्नमेंट ने दिया, वो ऐसा दिया कि उसी माँ बाप से, जो माँ बाप उस टाइम पे बच्चों को गोदी में पकड़ के उन्होंने उनकी जान बचाई थी, उसी माँ बाप से उस बच्चे को अलग करके फिर से उसी वादी में भेज दिया गया। और आज 12 साल के स्ट्रगल के बाद, 12 साल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जो ये मुलाजिम वहां के हालातों से जूझा, अपने मेंटल के साथ, उसने अपने मेंटल फाइट जो उसकी थी अपने साथ कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद जब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, आज वही माँ बाप, उसी माँ बाप की मैं फिर से गवाही लगाता हूँ जिसने 90s में सब कुछ छोड़ा, वो दिन में 10 बार उस बच्चे को फोन करता है कि तू जिंदा है, कि कहीं तेरे पे कोई आंच तो नहीं आएगी। वो माँ बाप आज सजेस्ट करता है बच्चे को कि तू ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन अपनी जान बचा के तू वापस आ जा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो एट्रोसिटीज है कश्मीरी पंडित पे का, जो इस टाइम पे मेंटल साइकी लेवल है, वो कोई स्टेबल नहीं है। वो इस व्यवस्था से 30 साल से जूझते आ रहा है, 33 साल से, और आज भी जूझ रहा है। एक सिंपैथेटिक, एक एम्पैथी उसको जो मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जो सोसाइटी से मिलना चाहिए था, उसको जो भारतवर्ष से मिलना चाहिए था, सेंस ऑफ कंसोल, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, वो उसको आज तक नहीं मिल पाई है। अगर आप हमारे यहाँ पे कैंप्स में जाएंगे, जो क्वार्टर बने, अगर आप उनकी हालत देखेंगे, उन क्वार्टरों की हालत क्या है। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में 20-30 कमरों का एक मालिक हुआ करता था, जिसके 2-3 मंजिला मकान था, आगे जमीन थी, बागीचा होता था, वो आज 1.5 कमरे के फ्लैट में रहता है। आप अगर देखेंगे 30 साल में जो उसको मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिला है। 33 साल के बाद आज हमारा यूथ जो सड़क पे बैठा है, एक ही कॉज के लिए बैठा है कि मुझे अपने परिवार के साथ आप रहने दीजिए। देखिए, आज का जो हमारा, मैं इस संदर्भ में आपको ये भी बताऊं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि 33 साल के बाद आज यूथ, अगर मैं उस टाइम पे 3 साल का था, आज मैं 36 साल का हूं, तो 36 साल का युवा आज फिर से सड़क पे बैठा है। ये क्यों बैठा है? क्योंकि अगर इसको जस्टिस मिला होता,
अगर इसको वो मिला होता जो ये डिजर्व करता है, तो मुझे लगता है कि आज के सभ्य समाज में एक पढ़ा लिखा, एक मास्टर्स डिग्री होल्डर, एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक नेशनलिस्ट इंसान सड़क पे नहीं बैठता। विचार करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को विचार करने की जरूरत है, सिविल सोसाइटी को विचार करने की जरूरत है, पूरी कंट्री को, कि क्या कश्मीरी पंडित के साथ कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रहा है, और अगर ये इनजस्टिस हो रहा है तो हमें जस्टिस चाहिए। हम आपकी चैनल के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि आप हमें मेंटली सिक मत बनाइए, आप हमारी बातों को समझिए और आप देखिए कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं। जी, धन्यवाद। बिल्कुल लकी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार और जनता की सहानुभूति केवल द कश्मीर फाइल्स मूवी तक ही सीमित थी, ऐसा लगता है आप लोगों को? माइक। हाँ, बिल्कुल। ये जो द कश्मीर फाइल्स मूवी की बात आपने की, जब ये मूवी रिलीज होनी थी, तो खुद नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मूवी को प्रमोट किया। पूरे मूवी आई तो पूरे देश ने देखा, पूरे देश के लोगों ने ये बात समझी कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ था 90s में। देखिए, अगर तो हर घर से एक कहानी, 90 के दशक के जो हालात थे, तो हर घर से एक अलग-अलग कहानी है। लेकिन अब मूवी में 3 घंटे में वो कितना ही दिखा सकते थे, तो थोड़ा 5% उन्होंने दिखाया। तो उस 5% पे कितना सा भारत के हर एक जो जितने भी चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे कोई पूरे भारतवर्ष से एक सहानुभूति मिली। हर किसी ने रोया वो मूवी देख के। लेकिन आज जब सेम चीज़ हो रही है कश्मीर में, तो पूरा भारत चुप है। चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे भारत के आम लोगों की बात करें, तो पूरा भारत चुप है। तो बिल्कुल ये जो सहानुभूति थी, ये कहीं न कहीं पे द कश्मीर फाइल्स मूवी तक ही सीमित रही। उसके बाद फिर लोग भूल गए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। उसके बाद से जितनी भी किलिंग्स हुई, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं उठी, पूरे भारत से कहीं पे कोई आवाज़ नहीं आई। तो ऐसा लगा कि हाँ, ये कश्मीर फाइल्स मूवी तक ही बात थी। नहीं तो अगर हम बात करेंगे, हर एक घर से एक कहानी, जैसे मैंने बोला, हर एक घर से कहानी है। जैसे मेरे भाई ने अभी इन्होंने अपनी एक आप बीती बताई कि इन कपड़े पहनाते थे इनको। तो ऐसे ही हर घर से एक कहानी है। तो एक कहानी मैं भी आपको एक बताना चाहता हूँ यहाँ पे। आज का दिन जो 19 जनवरी, ये किसी भी कश्मीरी पंडित को नहीं भूलना चाहिए। ये जो एक्सोडस आज के दिन ही शुरू हुआ था, जो कश्मीर से पलायन शुरू हुआ था। ज़बरदस्ती घरों से निकाला गया था। मजबूर हो गए हम, इतने जो 3-3 मंजिला मकान, इतने बाग या इतनी ज़मीन के, नौकरियाँ छोड़ के, अच्छे-अच्छे बिज़नेस सेटअप्स में लोग थे। सब छोड़ के यहाँ सड़कों पे बैठना, टैंटों में बैठना एक्सेप्ट किया। लेकिन वहाँ और देखिए, आज पूरे को ये समझने की ज़रूरत है, ये समझने की, अगर देखा जाए तो देखिए, आपने भी मूवी में देखा होगा कि और जो कि हकीकत 3 ऑप्शंस रखे गए, जो आपने भी देखा होगा, लिव, चलिव या गली। तो मिल जाते तो हम सेफ थे। हमने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, लोगों ने मरना पसंद किया, ये कहा कि नहीं, हम पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, लेकिन जो भारत का झंडा हमने हमेशा सर पे अपने रखा। मारा क्यों गया हमें वहाँ? या हमें भगाया क्यों गया? एक ही चीज़ के लिए कि हम नेशनलिस्ट फोर्स, हम हमेशा भारत माता की जय कहते थे। अगर हमने नहीं कहा होता भारत माता की जय, तो हम वैसे होते जैसे बाकी वहाँ पे है मेजॉरिटी कम्युनिटी, हम भी उन्हीं के साथ होते। कोई हम पे कोई आँच नहीं आती। लेकिन हमें इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि हमने भारत माता की जय बोला। लेकिन बदले में क्या दिया अब भारत ने? क्या मिला हमें बदले में? कुछ भी नहीं। देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं मिला। मेरा मेरा मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो भी उनकी लाइफ पूरा लाइफ स्पैन एक्साइल में चला गया। हमारा लाइफ स्पैन वो भी एक्साइल में।
और मेरे बच्चे का लाइफ स्पैन देखिए, वो भी अभी जैसे मेरे भाई ने, विमल जी ने बताया कि अभी 36 साल के हैं ये, तो 36 साल बाद भी हम सड़कों पे हैं। सेम डिमांड जैसे 90s में हम कह रहे हैं, 90s में हालात जो है वो खराब है, वहाँ मारा जा रहा है। आज 36 ये 36 साल के हुए, मैं 35 साल का हूँ, तो 35 साल बाद भी मैं सेम वही चीज़ दोहरा रहा हूँ। और इसी तरह से अगर चलता रहा, तो कल को जब मेरा बेटा भी इस एज में आएगा, तो वो भी सेम यही चीज़ कहेगा। तो हमारे लिए बदला कुछ नहीं है। बदला है, सिर्फ़ सरकारें बदली है, सरकारों के रवैये बदले हैं और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बदली है, 90 के हालात और आज के हालात में फ़र्क है, बिल्कुल है। प एक फ़र्क है कि उस टाइम जब किलिंग्स हुई थी, जब किलिंग्स हो रही थी, तो कहीं न कहीं सरकार ने उस टाइम एक्सेप्ट किया था कि हाँ, किलिंग्स हो रही है, तो इनको जम्मू तक शिफ्ट किया गया था। यहाँ पर जम्मू तो यहाँ टीवी किया बैठे जो जॉब कर रहे थे, उनको जॉब यहाँ दी गई थी। लेकिन आज क्या है, आज सरकार मानने को तैयार नहीं है, वहाँ के हालात खराब हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ से पलायन हो रहा है। 16 परिवार जब पूरन कृष्ण भट्ट जी की जब हत्या हुई, तो उसके बाद 16 परिवार कश्मीर घाटी की से पलायन किया उन्होंने। ये रिकॉर्ड में है। नेशनल मीडिया वहाँ जाती है, वहाँ उनके घरों में दिखाते हो बिल्कुल सन्नाटा, ताले लगे हुए हैं। वो यहाँ रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में फाइलें लेके आए कि हमें यहाँ एज़ अ माइग्रेंट रजिस्टर करो। लेकिन वहाँ के जो डीसी साहब हैं, वो कहते हैं नहीं जी यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, यहाँ से कोई पलायन नहीं किया किसी ने। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं पे चीज़ों को दबाने में लगी है। ये फ़र्क है 90s में और आज में, सिर्फ़ इतना फ़र्क है जो मुझे लगता है कि तब सरकार ने कहीं न कहीं पे एक्सेप्ट किया था। लेकिन आज की जो सरकार है या आज की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को छुपाने में लगी है, कि ये चीज़ वो छुपा रहे हैं कि जी ऐसा कुछ हुआ है। तो ये चीज़ें हमें देखिए, हम अभी आज हमें 255 दिन हो गए सड़कों पे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद चाहे मूवी देखने के बाद से ही या मीडिया में हमारी बात आई है, तो उसके बाद से शायद भारत से कहीं न कहीं से आवाज़ आएगी। तो जैसा कि मैंने आपके चैनल पे भी सबसे पहले जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने भी कहा था कि शायद अगर गुजरात से आवाज़ आती है, अगर राजस्थान से आवाज़ आएगी, अगर यूपी से आवाज़ उठेगी, तो शायद हमारी जो आवाज़ है, जल्दी पहुँच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है शायद अलग-थलग छोड़ दिया। कहीं से हमारे लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही है। तो मैं यही चाहता हूँ अभी कि हमारी जो डिमांड है, इसको चलो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस डिमांड को समझे कि हम माँग क्या रहे हैं। देखिए, हम नेशनलिस्ट फ़ोर्सेस हैं, हम माँग क्या रहे हैं? हम तो ऐसा कुछ माँग नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिर्फ़ भई हमें हमारी जो जान है वो बचाई जाए। तो इसको देने में, इस डिमांड को सुनने में, इस डिमांड को मानने, क्या तकलीफ सरकार क्यों नहीं कह रही है? तो ये कम से कम अगर देश पूछेगा सरकार से ये सवाल करेगा। देखिए, जब बात करते हैं हमारे माननीय एलजी साहब बताते हैं कि जी जम्मू की बात उनकी, जम्मू टेरर फ्री हो गए। जम्मू जी टेरर फ्री हो गए, यहाँ कोई, तो उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ एक सिदरा एक जगह है, वहाँ पे टेररिस्ट 2 पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो जाता है। उसके 1 हफ्ते बाद ही राजौरी में, जो जम्मू में ही आता है, राजौरी में किलिंग्स हो जाती है, अनफॉर्च्यूनेट किलिंग्स, और वहाँ भी टारगेट किलिंग हो रही है। तो कहीं न कहीं पे सिक्योरिटी सिनेरियो को देखने की ज़रूरत है सरकार को, और सरकार को चाहिए कि अभी जो हम कह रहे हैं ये लिंक नहीं आएगा पूरा। जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कितने लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ जो हैं वो लंबे समय से कर रहे हैं, तो कितना समय आप लोगों को हो गया और साथ ही क्या कोई बड़ा चेहरा आप लोगों के समर्थन में आया है? देखो श्वेता जी, 255 दिन से हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 255 डेज हो गए हैं। अभी तक हमारे पास तो ऐसा करंट डिस्पेंसेशन से तो कोई नहीं आया है, ब्यूरोक्रेसी से कोई नहीं आया। हाँ, पॉलिटिकल लीडर 2-4 आए हैं, जिनमें से एक रविंद्र रैना भाजपा का जो ये है प्रेसिडेंट है, वो आया है, और आज संजय रावत जी जो शिवसेना के एमपी हैं वो आए हैं। और हमारे पास ऐसा कुछ और आप आदमी का एक जनरल सेक्रेटरी आया था, बस ये लोग हमारे पास आए हैं। और
बाकी करंट डिस्पेंसेशन में या ब्यूरोक्रेसी में से ऐसा कोई बंदा हमारे पास नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। जी, बिल्कुल। विमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या कभी कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जा पाएँगे? जी बिल्कुल, देखिए कश्मीरी पंडित हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, हमें हमेशा भगवान पे विश्वास रहा है। पिछले 7,000 साल की सभ्यता है कश्मीरी पंडित। हमें ये जानना चाहिए कि जब हम कश्मीरी पंडित की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं, जो कलम की ताकत से जिसने हमेशा एट्रोसिटीज़ का मुकाबला किया। 7,500 साल से हम अपने धर्म को, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको ज़िंदा रखते आए हैं, आगे भी रखेंगे। हम 30 साल से जस्टिस का वेट करते आए हैं। हम आज वेट करते थे, हम आज भी वेट कर रहे हैं और हम आगे भी वेट करेंगे, क्योंकि हम एक सभ्य समाज है। हमने उन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया जब हमारे पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को खाना नहीं था। मुझे याद है जब हम विस्थापित होके आए तो एक छोटे-सा कमरा लिया हमने 8 बाय 10 का, उसमें साइड में किचन बनाया और वही हमारा लिविंग रूम था, वही हमारा बेडरूम था, वही हमारा ड्राइंग रूम था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ से आने के बाद 2 दिन के बाद हम छोटे थे, हम बड़े खुश थे कि हम शायद पता नहीं कहीं आए हैं। 2 दिन के बाद हमारे फ़ादर साहब ने हमारे सामने बैग रखा, स्कूल बैग, बोला इसमें बुक से पढ़ना शुरू करो। तो हम बोले थे न कि मतलब हम तो भाग के आए हैं। उन्होंने कहा हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमारे साथ जो सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हमने पढ़ाई का सहारा लेना है, हमने हर किसी सिचुएशन को फेस करना है, लेकिन कलम की ताकत से। हम ऑप्टिमिस्टिक थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। भारत सरकार पे पूरा विश्वास है। माननीय मोदी साहब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री है, हमें उन पे विश्वास है, हमें अपने आईन हिंद पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है, उस पे पूरा विश्वास है। हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और हम अपने घरों को जाएँगे। उसका रोड मैप क्या होगा वो हमारी कम्युनिटी के जो बुज़ुर्ग हैं, जो लीडर साहिबान हैं, वो तय करेंगे। लेकिन सिर्फ़ दुःख एक चीज़ का होता है कि अगर हम 255 दिन से सड़क पे बैठे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से कोई हमारे पास आता, हमारा हाथ थामता, हमारी बात सुनता, तो हमारा भी दिल बाग-बाग हो जाता कि नहीं, हमारी भी बात सुनने वाला कोई है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना जो धैर्य है वो नहीं खोएँगे, क्योंकि हमें भगवान पे पूरा भरोसा है और देश की जनता पे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल लक्की जी आपसे होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आज ट्विटर पर, मीडिया में, हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बात की जा रही है 33 इयर्स ऑफ कश्मीरी पंडित जेनोसाइड। तो क्या लगता है आप लोगों को कि अब तस्वीर बदल सकती है? देखिए, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, भाजपा सरकार आई थी, तो हर कश्मीरी पंडित को ये लगा था उस समय कि अब हमारी बात सुनी जाएगी। क्योंकि अभी तक हमारे साथ हमेशा डिनाई किया गया। जो भी हमारे साथ चाहे जेनोसाइड हमारे साथ हुआ, उस जेनोसाइड को डिनायल करते गए, चाहे वो कोई भी हो। तो हमें तब लगा था, लेकिन तब भी चलो तब तो नई-नई सरकार थी, शायद हमें लगा समझने में टाइम लग गया या क्या। तो उसके बाद जब 2019 में तो तब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, जम्मू आए थे, हमारी बात उन्होंने की। तो उन्होंने तब ये चीज़ जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें ये कहा उन्होंने, बाज़ाबिता ये रिकॉर्डेड है कि कश्मीरी पंडित को हम तब तक वहाँ नहीं बसाएँगे, जब तक कि कश्मीर घाटी के हालात हम ठीक नहीं कर देते। कश्मीर घाटी के हालात जो है वो ठीक कर देंगे, सिक्योरिटी वहाँ की बिल्कुल सही दुरुस्त कर देंगे, टेरर फ्री कर देंगे वो, और कश्मीरी पंडित को हम विद ऑनर एंड डिग्निटी हम इनको वहाँ वापस भेजेंगे। लेकिन अभी तक अब वो उस विषय पे कितना काम हुआ है, कितना होना है, तो अभी तो ये इस चीज़ का तो हमें ज्ञान नहीं है कि कितना हुआ है काम। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऑन ग्राउंड थोड़ा उल्टा ही है। अब कागज़ों में क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, उम्मीदें तो इसी सरकार से है। मैं ये चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि हाँ, उम्मीदें हमें इसी सरकार से है। जो उम्मीद 2014 में हमें इस सरकार से थी, वही उम्मीद 2019 में भी हम आस लगाए बैठे थे, और आगे भी इसी सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठेंगे कि हाँ, कभी न कभी शायद सरकार कोई ऐसा प्लान लेके आएगी कि जो लार्जर स्केल पे हो, जो पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए हो। तो सरकार को चाहिए
कि जो हमारे लीडर्स हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के जो भी एक प्लान बनेगा, एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप लेके आए, तो उसी रोड मैप के तहत पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ बसाया जाए। तो ऐसे जो जो ये छुट-पुट ये ले आते हैं, ये रिहैबिलिटेशन नहीं है। आप किसी देखिए हम 7 साढ़े 7 लाख कश्मीरी पंडित हैं, तो साढ़े 7 लाख कश्मीरी पंडित को आप 4,200 नौकरियाँ देंगे, उनको कश्मीर में भेजेंगे, तो उससे आप कहेंगे कि हमने जी रिहैबिलिटेशन की, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। साढ़े 7 लाख को 4,000 लोग नहीं कर सकते रिप्रेज़ेंट। तो आपको एक लार्जर स्केल पे पूरी कम्युनिटी के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप लाना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा कश्मीरी पंडित जो लीडरशिप है उनके साथ और फिर उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और तब तक जितना भी टाइम आपको लगेगा, तब तक आप कश्मीर घाटी के जो हालात हैं, वो ठीक करने में लगा दीजिए। वहाँ के हालात ठीक कर दीजिए, फिर एक रोड मैप लेके आइए, तो फिर बिल्कुल ज़रूर हम कश्मीर जाना चाहेंगे। इस सरकार से उम्मीदें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ पे काम करेंगे और वो कर भी रहे हैं। तो सरकार भी इस चीज़ पे काम करेगी और हम भी बिल्कुल वापस जाएँगे। धन्यवाद। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश जी, विमल जी, लकी मोती जी, आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आज 33 साल गुज़र जाने के बाद भी जो उस वक़्त के दर्द हैं, जो उस वक़्त के ज़ख्म हैं, वो अभी तक भरे नहीं हैं और आगे उम्मीद है कि एक नई शुरुआत होगी, कश्मीर में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, वो वापस अपने घर को लौट पाएँगे सुरक्षा के साथ। हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।